Assalamu alaikum class. We are going to discuss about the new organelle which is cytoplasm. हमने एक ऑर्गेनल स्टार्ट किया हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ आपको इंट्रोडक्शन जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का भी हो गया। आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं और साइटो का मतलब जहाँ भी आता है ये वर्ड, उसका मतलब होता है आपके पास सेल, ठीक है। और प्लाज्मा मीन्स लिक्विड मटेरियल, कोई ना कोई प्लाज्मा जो है वो उसको हम लिक्विड मटेरियल के साथ रिलेट करते हैं। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, सेल का लिक्विड पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। लिटरली यू कैन डिफाइन दैट साइटोप्लाज्म इज द लिक्विड मटेरियल ऑफ द सेल, इज द प्लाज्मा ऑफ द सेल, ठीक है। जो सेल के अंदर प्लाज्मा है, लिक्विड मटेरियल है, उसको डिफाइन हम क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की जो आपके पास बनता है हम बोलते हैं टोटल, अगर एक सेल हम ड्रॉ करते हैं लेट, इसके अंदर जो ये सारा लिक्विड मटेरियल है वो सारे का सारा जो है इसका टोटल हम उसको लिक्विड मटेरियल बोलते हैं। बट लिक्विड मटेरियल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जब हम यूकेरियोट का सेल देखते हैं उसके सेंटर में हम एक चीज़ ड्रॉ करते हैं, एक ऑर्गेनल, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, दैट इज द सेंटर ऑफ द सेल। पहले सारा का सारा लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन अब क्या हुआ, जब उसके साथ न्यूक्लियस की अपीयरेंस हुई, न्यूक्लियस अपीयर हुआ, उसके साथ क्या हुआ, दरमियान में वो जो लिक्विड मटेरियल था अब वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरा आपके पास क्या बन गया, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम बोलते हैं दिस इज द लिविंग मटेरियल, लिविंग लिक्विड ऑफ द सेल, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, ठीक है जी। यानी आपके पास क्या हुआ, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में हम क्यों बोलते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी न्यूक्लियस या उसका डीएनए मटेरियल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, फ्री होता है। लेट आपके पास अगर एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस है उसका डीएनए है वो फ्री पड़ा होता है, उसका कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, सिर्फ उसके साइटोप्लाज्म के साथ। अगर यहाँ पे हमने ऑर्गेनल बाउंड यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बनाया होता, इसका न्यूक्लियस बनाया होता, तो फिर इसका ये होता कि इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता, क्योंकि जो लिक्विड मटेरियल था इसके अंदर दो हिस्सों में डिवाइड हो गया ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के अंदर यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर चला गया मटेरियल, उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोप्लाज्म का, और जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर होता है उसको हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म का। और कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आपको एक चीज और भी बताई थी कि प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये जो आपके पास पूरा का पूरा सेल है, इसके साथ ऑर्गेनल के साथ साथ इस पूरे सेल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट, ऐसे ही है। और प्रोटोप्लास्ट हम बोल रहे हैं तो इट मीन्स कि इसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन है और इसका प्रोटोप्लास्ट, दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, प्रोटोप्लास्ट। एनिमल का हर सेल प्रोटोप्लास्ट होता है, प्लांट्स के हर सेल को प्रोटोप्लास्ट बनाना पड़ता है बिकॉज देयर इज एन आउटर बाउंड्री विच इज सेल वॉल। अब आपके पास जो साइटोप्लाज्म है उसके हम दो पोर्शन जो है वो बेसिकली बनाते हैं। यू कैन से दैट सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल पार्ट, ठीक है जी। सॉल्युबल पार्ट के अंदर क्या आता है आपके पास, सॉल्युबल पार्ट का दूसरा नाम हम देते हैं दैट दिस इज साइटोसोल। और इनसॉल्युबल पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे आपके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया मैंने यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिया, यहाँ पे कोई वैक्यूल आ गया, उसके साथ यहाँ पे कहीं कहीं आपके पास जो है वो राइबोसोम्स आ गए, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंड हुआ, इसके साथ ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे गोल्जी अपीयर हो गया। तो ये सारे का सारा क्या हुआ, आपके पास एक सेल है, वो पार्ट्स आ जाएंगे सेल के अंदर जो इनसॉल्युबल हैं। अगर ये सेल के अंदर सॉल्युबल होते तो फिर आपको ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नजर आता, ना ही गोल्जी नजर आते, ना ही वैक्यूल्स, और ना ही उसके अंदर अदर माइटोकॉन्ड्रिया नजर आते। तो ये आपके पास जो सेल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास सॉल्युबल पार्ट जो इसका ग्राउंड पार्ट होता है, जिसके अंदर चीज़ें मिक्स हुई होती हैं यानी उसके अंदर सोल्यूशन बना होता है, और एक वो उसका वो हिस्सा होता है जो उसके अंदर मिक्स नहीं होता बल्कि आपको क्लियर सेपरेट नजर आता है, इनसॉल्युबल पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं उसके ऑर्गेनल्स
और इसके साथ साथ कुछ ऐसा होगा जो उसके अंदर उसका वेस्ट होगा वो भी उसके अंदर जो है वो डिजॉल्व नहीं होता। यू कैन से दैट इनसॉल्युबल पार्ट्स आर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स के साथ वेस्ट जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी सेल के अंदर रिएक्शन होना है, अगर उसने ग्लूकोज ब्रेक करना है, अगर उसने प्रोटीन ब्रेक करनी है, अगर उसने जो है वो आपके पास फैट्स ब्रेक करने हैं, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फैटी एसिड ब्रेक होगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेटाबॉलिक वेस्ट बिकॉज दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। और अगर आपके पास प्रोटीन आते हैं तो प्रोटीन के अंदर अमोनिया, वाटर और साथ में जो है वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। वो सारे के सारे जो उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होते उनको भी हम किस में रखते हैं, इनसॉल्युबल पार्ट के अंदर। अब ये सारी चीज़ें वो हो गई जो इनसॉल्युबल है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइटोसोल। साइटोसोल के अंदर हमने बोला दिस इज द सॉल्युबल पार्ट, और सॉल्युबल पार्ट के अंदर भी दो हिस्से बनते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं, एक हिस्सा वो होगा कि जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि आप शुगर डिजॉल्व करो वाटर के अंदर तो एक सोल्यूशन बन जाता है, कंप्लीट मिक्सिंग हो जाती है। ट्रू सोल्यूशन बनता है जब उसके अंदर आपको सोल्यूट सेपरेट नज़र नहीं आएगा, तो इट मीन्स के नाउ द सोल्यूशन इज ट्रू सोल्यूशन। तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर किसी पार्ट के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, उसके लिक्विड पार्ट के अंदर वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाती हैं। उसको आप बोलते हैं कि कौन सा सोल्यूशन, ट्रू सोल्यूशन। और एक साइटोप्लाज्म का लिक्विड पार्ट वो आता है जिसके अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लार्जर पार्टिकल्स आ जाते हैं और उनको डिसॉल्व करते भी हैं, फिर भी क्या होता है कि आपके पास वो अपीयर होते हैं लाइक सस्पेंडेड, यानी खड़े हो जाते हैं। सोल्यूशन तो बनता है लेकिन कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते। कैसे कि जैसे आप मट्टी लेना, तो मट्टी को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करो तो उसके साथ मर्की हो जाता है। वो जो आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं मिला, इट मीन्स कि उसके अंदर क्या हो गया, सोल्यूशन क्या हो गया, कोलाइड हो गया, यानी उसके अंदर कंप्लीट मिक्सिंग ऑफ मटेरियल नहीं हुआ, तो हम उसको ट्रू सोल्यूशन नहीं बोलते, क्या बोलेंगे उसको, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है, हमने साइटोसोल, लिक्विड पार्ट बोला, सॉल्युबल पार्ट बोला, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर हमने साइटोसोल को डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन देयर सोल्यूशन। क्लियर सोल्यूशन है या फिर क्लियर सोल्यूशन नहीं है, उसके अंदर सस्पेंशन सी बन गई है, चीज़ें उसके अंदर खड़ी हो गई हैं, डिसॉल्व नहीं हुई, उसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ये सोल्यूशन उन चीज़ों से बनता है जैसे आयनिक सब्सटेंस हो गए या फिर आपके पास जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से ये सोल्यूशन बनता है, और दैट इज द ग्राउंड ऑफ द साइटोप्लाज्म। और ग्राउंड के अंदर जो है वो क्लियर सोल्यूशन होता है, उसको आप बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन। जब कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसका मतलब ये है कुछ लार्जर पार्टिकल, जैसे प्रोटीन डाल दिया आपने, कोई फैट डाल दिया, या आपके पास कोई वेस्ट हो गया, तो वो उस सोल्यूशन के अंदर कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता बल्कि क्या कर देता है, सस्पेंशन से बना देता है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। क्लियर। अब जो ट्रू सोल्यूशन वो तो हो गया आपके पास कंप्लीट डिसॉल्व हो गया, वो पार्ट हो गया, लेकिन आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन क्या आता है, कोलाइडल सोल्यूशन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से आपके पास आते हैं, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सोल और जेल। अब सोल और जेल क्या चीज़ है, जो आपके पास सेल है, अगर आप इसका साइटो सोल ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के साथ जो आपके पास ग्राउंड है, यानी ये सारा का सारा क्या चीज़ है, क्लियर सोल्यूशन है जिसने हर चीज़ को मिक्स किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्पेंड हो गई हैं और वो हिस्सा हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कोलाइडल सोल्यूशन। अगर आप मज़ीद इसके अंदर जाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो हिस्सा होता है जो इसकी पेरिफेरी की तरफ थिक एरिया आ जाता है, उसको हम बोलते हैं जेल। ठीक है जी, पेरिफेरी का मतलब उसके किनारों की तरफ, और ये जो आपको ब्लू डॉट्स लगाए हैं ये रिप्रेजेंट कर देते हैं दैट दीज आर द सोल्यूट पार्टिकल्स। हमेशा सोल्यूशन तब बनता है जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो सोल्यूशन विल बी विस्कस और नॉन विस्कस।
विस्कस होगा या नहीं होगा? जब भी आपके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है तो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ मोर। जैसे आपके पास कॉमन सी एग्जांपल है हनी। हनी की विस्कोसिटी क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो जो उसका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की मिकदार कम होगी और सोल्यूट की ज़्यादा हो जाएगी तो सोल्यूशन विस्कस हो जाएगा। दीज ब्लू डॉट्स इंडिकेट दैट एट नियर द पेरिफेरी इन द साइटोप्लाज्म इन द सोल। ठीक है, क्या चीज़ है? विस्कोसिटी सोल्यूट की बढ़ गई है जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर है साइटोप्लाज्म एरिया का वो क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा और इस पार्ट को आप क्या बोलते हैं? जेल। मोर विस्कोसिटी हो जाएगी, टेक्सचर उसका क्या होगा? बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और उस थिक एरिया को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन के जेल। उसके बाद आपके पास जब आप सेंटर की तरफ मूव करते हैं साइटोप्लाज्म के तो क्या होगा? आपके पास ये जो थिकनेस है वो कम हो जाती है और थिकनेस कम होने का मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी जो है वो उस रीजन में साइटोप्लाज्म कम होगी। क्यों कम होगी? बिकॉज नाउ सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो थोड़े कम हो गया और वाटर कंटेंट बढ़ गया। इस एरिया को आप नाम देते हैं दैट दिस इज सोल। तो कोलाइडल सोल्यूशन दो तरह के एरियाज बनाता है, एक सोल एक जेल। कोलाइडल सोल्यूशन का मतलब ट्रू सोल्यूशन नहीं है, कंप्लीट मिक्सिंग जो है वो सोल्यूट पार्टिकल है, चाहे वो आपके पास प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड है, कुछ भी है, उनकी कंप्लीट मिक्सिंग जो है वो उसके अंदर नहीं हुई है। दैट्स वाई उस एरिया को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, जेल और सोल। जेल पेरिफेरी की तरफ होता है, किनारे की तरफ होता है सेल के, और विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है वो एरिया, जिसकी वजह से हमने उसको बोला है जेल। और सोल जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाता है, इसमें विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब विस्कोसिटी कम हो जाती है तो इट मीन्स उसके अंदर मूवमेंट भी फ्री होगी और इस एरिया को हमने नाम क्या दिया है? सोल। आज के लेक्चर की आपको होप सो समझ आई।